तो तमाम संविदा कर्मचारी साथी, आउटसोर्स कर्मचारी लोग, दैनिक कर्मचारी, संविदा पर काम करने वाले, भिन्न भिन्न पदों पर कार्यरत दैनिक वेतन भोगियों की भांति जो है कि सरकार के नियोजन पर काम करने वाले जितने साथी हैं, आप सभी लोग चैनल पर आकर जुड़ जाइए, क्योंकि जो है कि बेरोजगारी से भी बड़ा समस्या संविदा कर्मियों के सामने है, जो कि अल्प मानदेय का मामला था। मानदेय वृद्धि नहीं हो पा रहा था, अड़चने आ रही थी। सरकार 9,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 मानदेय वृद्धि कर रही थी, और रिटायरमेंट के बाद संविदा कर्मियों के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। संविदा कर्मी समझिए बेघर व्यक्ति की भांति जो है कि अपने बुढ़ापे में बिना किसी सहारे के जीवन व्यतीत करने को मजबूर होने वाले थे। इस सब को तगड़ा चोट दिया गया है, और सरकार जो है कि संविदा कर्मियों को सामाजिक सुरक्षा यानी कि रिटायरमेंट के बाद पेंशन की व्यवस्था, भरण पोषण की व्यवस्था, और साथ ही साथ वेतन का जो है कि निर्धारण उनके मानकों के अनुरूप, जो कि सरकारी कर्मियों को जो जो सुविधाएं मिलती है, जैसे कि ईपीएफ, ईएसआई, ग्रेजुएटी, इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है कि अब रास्ता साफ हो चुका है। तो खबर हमारे पास है। खबर क्या है वह हम आपको बताने जा रहे हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए खबरों की ओर। अभी जो है कि बिहार राज्य में मौसम काफ़ी खराब हो चुका है। मौसम ने करवट ली है और खिली खिली धूप निकल रही थी, वहीं आज जो है कि गहरा कुहासा छाया रहा, और इस कुहासे की वजह से ठंड बढ़ गई है, सिहरन बढ़ गई है, और जो है कि इस माह में जो है कि जनवरी के अंतिम पखवाड़े में इस तरह की सर्दी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। तो खबर हमारे पास है। खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। सरकार का जो रिपोर्ट आया है उसके अनुसार संविदा कर्मचारी भारत में कार्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा सरकार मान रही है। सरकारी और अर्ध सरकारी संस्थानों में वर्षों से संविदा के आधार पर लाखों कर्मचारी कार्यरत है। ये कर्मचारी नियमित कर्मचारियों के समान ही कार्य करते हैं, लेकिन वेतन, सुरक्षा और सामाजिक लाभों में काफ़ी पीछे रह जाते हैं। यह रिपोर्ट संविदा कर्मियों की स्थिति, चुनौती, मांगों और संभावित समाधानों पर केंद्रित है। भारत में संविदा प्रणाली की शुरुआत प्रशासनिक लचीलापन और खर्च कम करने के उद्देश्य से हुआ। धीरे धीरे यह व्यवस्था अस्थायी बनती चली गई। इसका उदारीकरण जो है कि दौर 2006 के बाद शुरू हुआ बिहार में, और वर्तमान समय में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के अंतर्गत करोड़ों कर्मचारी कार्यरत है, जिसमें बिहार में एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है। सभी राज्यों से कम मानदेय जो है कि बिहार राज्य के संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मचारी, दैनिक कर्मचारियों को दिया जाता था, जिसको लेकर ये लोग इस महंगाई के दौर में जीवन यापन कर पाना संभव नहीं था, और ये लोग लगातार आंदोलन कर रहे थे। और साथ ही साथ कुछ लोग जो है कि न्यायालय भी गए हैं, और न्यायालय में जो है कि भिन्न भिन्न मामलों में फैसला आना शुरू हुआ, और जो है कि केंद्र सरकार ने श्रम कानून लाए, और श्रम कानून के अनुसार किसी भी संविदा कर्मी को अब जीवन के अंतिम पड़ाव पर असहाय नहीं छोड़ा जा सकता कि भाई आपको सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलेगी और आप अपना जीवन यापन कीजिए और आपको जो है कि पेंशन का लाभ भी नहीं मिले। ऐसी स्थिति से निकालने के लिए श्रम कानून एक बड़ा हथियार बना, और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो है कि अपने नेतृत्व में संविदा कर्मियों के कल्याण का जो है कि प्रण लिए हैं, और उनका भी सोच काफ़ी दूरगामी है, और इसके परिणाम अच्छे आने वाले हैं। ईपीएफ, ईएसआई, पेंशन, ग्रेजुएटी जैसी लाभ अधिकांश संविदा कर्मियों को नहीं मिलते थे। इससे भविष्य को लेकर सुरक्षा बनी रहती है, और साथ ही साथ संविदा कर्मचारियों को कभी भी हटाया जा सकता है। अनुबंध नवीनीकरण पूरी तरह से विभागीय निर्णय पर निर्भर होता है। अब तक जो है कि संविदा कर्मचारियों के लिए यही सब समस्याएं थी, लेकिन नए श्रम कानूनों के अनुसार उनके जो है कि जो सेवा देते हैं उनके भविष्य के सुरक्षा को लेकर जो है कि कड़े कानून बनाने के निर्देश दिए गए, और इसका अनुपालन करने का फैसला बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सबसे पहले लिया। बिहार एक पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है जिसमें संविदा कर्मियों की सेवा अस्थायी की जाएगी। वेतन जो है कि कई गुना बढ़ाए जाएंगे,
और साथ ही साथ संविदा कर्मियों के फ्यूचर यानी भविष्य को लेकर रिटायरमेंट के बाद सामाजिक सुरक्षा की सारी जवाबदेहियां सरकार तय करने जा रही है, जिसमें पेंशन वगैरह भी तमाम तरह की चीज़ें इसमें इंक्लूडेड होंगी, जुड़ेंगी और संविदा कर्मियों को लाभ मिलेंगे। तो संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मी, दैनिक कर्मी लगातार जो शिकायतें करते आ रहे थे कि अब उनका कोई सूद लेने वाला नहीं। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते थे कि अब चुनाव समाप्त हो गया तो हमारी कोई जो है कि सुनने वाला नहीं। लेकिन ऐसी बात नहीं है। नीतीश कुमार जी सबको हमेशा एक ही नज़र से देखते हैं और एक ही तरह का तरजीह देने का काम करते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि बिहार में जितने भी नए ग्राम कचहरी सचिवों की नियुक्ति हुई है, सभी को गया जी में बुलाकर ट्रेनिंग देने का काम किया जा रहा है। 6 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण की जो है कि बात सरकार ने शुरू कर दी है और साथ ही साथ बड़े बड़े अधिकारी जो कि हैं वो जानते हैं इस बात को कि संविदा कर्मियों को जो है कि क्या दिक्कत है। संविदा कर्मियों के घर में शादी हो, विवाह हो, जो भी कार्यक्रम हो, उनमें जो है कि पैसा खर्च होता है और इसके अलावे परिवार चलाने में भी पैसा खर्च होता है। लेकिन इन सब के बीच जो पैसा संविदा कर्मियों को मिलता है वह कहीं से जो है कि इनके लिए पर्याप्त नहीं है और इसी बात को हमने सरकार के समक्ष उठाने का काम भी किया। सूचना के अधिकार से जवाब भी प्राप्त हुए और इसी में जो है कि सरकार अब एक कदम आगे बढ़ चुकी है और सरकार जो है कि यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो है कि जो नए श्रम कानून बने हैं, जो भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने जो कानून बनाकर भेजा है राज्यों को, उसी कानून के अनुरूप अब जो है कि संविदा कर्मियों के मानदेय का निर्धारण। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी त्रुटि यह थी कि 2 तरह की चीज़ें सामने आ रही थी। एक तो संगठित क्षेत्र के मजदूर होते हैं जो कि मजदूरी करते हैं, फैक्ट्री में, कारखानों में, चीनी मिल में, अलग अलग जगहों पर मजदूरी करने का काम करते हैं। तो वहाँ देखा जा रहा था कि सारे मजदूरों को ग्रेजुएटी, ईपीएफ, ईएसआई और जो है कि पेंशन की सुविधा सरकार दे रही थी और जो है कि कंपनी दे रही थी। लेकिन संविदा कर्मी चूंकि मजदूर न होकर एक संविदा कर्मी है, इसलिए यह सारी सुविधा इसको नहीं दी जा रही थी। संविदा कर्मी को संविदा कर्मी होने का जो है कि दंड मिल रहा था कि एक साधारण मजदूर का पीएफ कटता था, ईएसआई, ईपीएफ की राशि कटती थी और जो है कि रिटायरमेंट के बाद ईपीएस 95 पेंशन वगैरह दिए जाते थे। लेकिन बिहार के संविदा कर्मियों को सिर्फ इसलिए एक मजदूरों को मिलने वाला हक भी नहीं मिल पाता था क्योंकि यह बिहार सरकार के संविदा कर्मी थे और इसी को लेकर कड़े कानून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार ने बनाए हैं और उस कानूनों का पुलिंदा जो है कि भेजा गया है राज्यों को और राज्य सरकारें जो है कि तमाम राज्य सरकारें उसका जो है कि अध्ययन करवा चुकी है, जिसमें सबसे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी सामने आए हैं जो कि उसे पूरी तरह लागू करने जा रहे हैं। एक बार लागू होने के बाद जो श्रमिकों को लाभ दिया जाता है